गुरुं भागवतानन्दं भूयो भूयो नमामि। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चक्रतारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौर समाहितयोग चित्तम् हन्तुं त्रिपापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालपर्पीत राजपुञ्जम् वरहापीडम् गतवरवपु कर्णियो कर्णिकागम् बिभ्रतवासा कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् दीनन के दीन दयाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनन के दयाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनन के दीन दयाल हो भजो राधे मनोहर भद्र श्याम
माता की जय। बटेश्वर धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पते हर हर परम मस्पद परमात्मा स्वरूप श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताओं, गोढ़ा मदनपुर फिरोजाबाद की पावन धरा से सती मंदिर के पावन प्रांगण में श्रीमती रेशम देवी निश्चंद्र यादव जी के स्मरण में उनके ही सुपुत्र बाबू चंद्र प्रकाश यादव, सुधीर मोहन, श्री प्रभाकर बाबू, कमलेश बाबू यादव, उनका परिवार और आप सबका प्रेम श्रद्धा भाव, जिसमें ये सौभाग्य मिला है चंद्र प्रकाश यादव जी को यजमान पीठ पर बैठने का। उनके तीनों ही सुपुत्र गौरव बाबू, सौरभ बाबू, संतोष बाबू और आप सब गांव के क्षेत्र के सभी विद्वतजन, व्यासपीठ की ओर से आप सबको नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। आप सबकी श्रद्धा को नमन और बिना किसी भूमिका के आपसे हम निर्बाध चर्चा करेंगे 5 बजे तक। आप तैयार हैं? हम भी आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवान की लीला में माताओं की अहम भूमिका। एक माता का चरित्र आपने सुना, उसका कितना करुणा से भरा चरित्र है। द्रौपदी, 5 बेटों की हत्या हो गई और फिर भी उसकी करुणा में कोई अंतर नहीं है। एक कुंती माता है जो भगवान से दुख मांग रही है और एक उत्तरा माता है जिसके गर्भ में भगवान आते हैं। तो कल ये माताओं की ही महिमा का गान आपने समझा। सुखम में भूयात दुखम में न भूयात, ये जीव की स्वाभाविक एक प्रक्रिया। हम जितने भी लोग इस संसार में जन्म लेकर आते हैं तो हमारी प्रक्रिया है सुखम में भूयात। हम सब सुख चाहते हैं। कोई भी कर्म जीवन में होता है तो उसमें सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। दुखम में ना भूया। अच्छा, तो हमें क्या मिलना चाहिए? सुख ही मिलना चाहिए। लेकिन समस्या है कि सुख नहीं मिलता है। मिलता क्या है? जो हम चाहते नहीं है, दुख मिलता है। और सुख चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। अच्छा, जरा पेंच की बात समझाऊं। वैसे तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको पेंच लगा के समझाता हूं। आपने 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष नौकरी किया। नौकरी भी करती हो क्या आप लोग? क्यों भाई? चंद्रप्रकाश जी करते थे। किसमें थे? फौज में, आर्मी। फौज में, आर्मी में थे। चलो आपकी भाषा में समझते हैं। 50 वर्ष, 60 वर्ष, 55 वर्ष हमने पैसे कमाने के लिए शरीर को दांव पे लगाया। शरीर को दांव पे लगाया, पैसा 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 आना चाहिए। अब बहुत गंभीर बात यह है कि पैसे को कमाने के लिए शरीर को दांव पर लगाया। अब फिर 50 वर्ष के बाद में उसी शरीर को ठीक करने के लिए पैसा दांव पे लगाया। ये जीवन की बड़ी कड़वी बात है। पहले मनुष्य कमाने में शरीर को दांव पे लगा देता है और फिर जब शरीर में बीमारी आ जाती है तो पैसे को दांव पे लगा के शरीर को बचाने में लग जाता है।
पहले पैसा कमाने में शरीर का दांव, फिर शरीर को बचाने में पैसे का दांव, और कभी कभी दांव इतना उल्टा पड़ता है कि न शरीर बचा और न पैसे ही बचे, घर की जमीन और बिक गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सुख पाने के लिए हम जो गेम खेल रहे हैं ये अच्छा खेल नहीं है। सुखम में भूया दुखम में ना भूया, दुख चाहते नहीं है, सुख को चाहते हैं। तो हम इतना भी ध्यान नहीं देते हैं कि ये जो शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये भी तो परमात्मा के बैठने की जगह है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसमें तो वो बैठा है ना। तो शरीर को कष्ट देना ये भी तो अधर्म हो जाएगा ना। तो शरीर को उतना ही कष्ट दिया जाए जिससे कि शरीर तो बना रहे, और बाद में पता लगा न शरीर बचा न पैसे ही बचा। कई लोगों को अभी हमने देखा, ये 6 महीना 8 महीना पहले एक इंजेक्शन के लिए और एक सिलेंडर के लिए उन्होंने जमीन बेच दी कि सिलेंडर बस मिल जाए रात भर के लिए। सिलेंडर ही नहीं मिल रहा था। वो ऐसा क्या, वो कोरोना ऐसा आफत का वो रोना था, वो जाने कितने लोगों को रुला दिया उस कोरोना। तो ये हम समझाना चाहते हैं कि हमने जो कर्म किया वो सुख पाने के लिए किया, लेकिन हमें सुख मिला नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कहां गड़बड़ हो गया ये हमें समझना पड़ेगा। प्रत्येक प्राणी सुख पाने के लिए कर्म करता है, लेकिन उसको सुख मिलता ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। चूंकि इंद्रियों के माध्यम से जिस सुख को आप चाहते हैं वो सुख नहीं है, वो खाली एक झूठ का खेल है, जिसमें पर्दा गिरने के बाद में, जैसे मान लो कोई आदमी पीछे पर्दा लगा है और वो मुकुट बांध के खड़ा है, बोले ये कौन है? बोले ये हरिश्चंद्र राजा है ना। ये कौन है? बोले ये परशुराम है। बोले ये वो जनक जी है। ये तो अब रात भर के लिए तो वो राजा है, और सवेरे जब पर्दा गिरा था तो उसकी कीमत कितनी है? बोले 800 रुपया में रात भर राजा बने। 800 मिले सवेरे, फिर वही जैसा। तो इसी तरह का जो तुम सुख चाहते हो कि थोड़ी देर के लिए हम राजा हो गए, हम भिखारी हो गए, तो कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जिम चलो जुआरी, है कुछ नहीं। तो बात यहाँ पर अटकी हुई है कि हम उसका खेल ही नहीं समझ पा रहे। प्रत्येक प्राणी सुख पाने के लिए कर्म करता है, लेकिन दुख मिल जाता है। और बारीक ढंग से थोड़ा तो समझाऊंगा तो समझ में आएगा। बेटे को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, नौकरी लगवाई, ब्याज पर रुपया दिया। क्यों? बेटा हमें सुख दे। अच्छा वो गाली दे रहा है, तो इसमें गलती भगवान की तुम्हारी? खेत में बीज बोया, ब्याज पर रुपया लेकर खाद डाली, अच्छा उसमें ओले पड़ गए, तो इसमें गलती हमारी कहाँ है? हमने तो कर्म सुख पाने के लिए किया है ना। सुखाय कर्माणि करोति लोको नाथम सुखम भाग्य द्वार मंगा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदक्त युक्तम भगवान पदेना। हम संस्कृत कम बोलना चाहते हैं कि समझ में आपके आती नहीं, इसलिए हिंदी में समझा रहे हैं। और हिंदी में आप समझेंगे नहीं तो भी हम समझा के ही मानेंगे। हम तो 10 बार कोशिश करेंगे, आपके समझ में ना आए इसके लिए तो आएगी पक्का। खेत में बीज बोया, बहुत परिश्रम किया, सुख पाने के लिए किया, और सुख नहीं मिला, तो गलती किसकी है? कह दो भगवान की। आप तो यही कहते ही, उसमें क्या? लेकिन समझ लो इसमें गलती भगवान की नहीं है, गलती यहाँ हो रही है। आप उस पॉइंट पे ध्यान नहीं दे रहे। सुख पाने का कर्म दुख में परिणत कब हो जाता है? जब हम अपने को कर्म का कर्ता मान लेते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें की मन्य से आपने कर्म किया और अपने को कर्ता मान लिया। अच्छा, आप बताने से समझ में कम आ रहा है, हम दिखा दें
अच्छा मेरी तरफ देख लो, नजर मत हिलाना, अगर देखोगे तो समझ में आएगा। ये है सबसे बड़ा गड़बड़ जहां आप कर रहे हैं। सुख का कर्म दुख इसलिए देता है कि आप ये गलती करना नहीं छोड़ते हैं। अगर आपके खेत में मान लो 50 कुंटल गेहूं हो जाए और मान लो 100 कुंटल लाही हो जाए और मान लो 75 बोरा आलू हो जाए, तो आपकी आदत में है कि सिरसागंज मंडी में ऐसे जरूर करते हैं। हमें और मान लो 5 ही बोरा हो तो अब हमें तो भगवान ही लूट देगा। पता नहीं कौन सा गणित है आपका, हम समझ ही नहीं पाए कौन सा गणित आपने पढ़ा है। मतलब बने तो हम और बिगड़े तो भगवान के सिर पे फोड़ दो, यही गड़बड़ है। कोई काम अगर बनेगा वो तो हमें, और बिगड़ गया था तो ईश्वर, बिगड़े तो ईश्वर गति, बने तो हमारी गति। यही गलती हो रही है, इसी में सुधार करना है। किसी भी स्थिति में ईशावास्यम इदम सर्वम यदि किंचित जगत्याम जगत तेन तेन भुंजीथा मागधा कस्य धर्म। जब सब परमात्मा में है, परमात्मा का है, परमात्मा ही है, तो कभी किसी भी कर्म में ये कहना ही नहीं है कि हम कर रहे हैं। हनुमान जी की तरह एक चौपाई याद करो, यही कहना है। बोलो अच्छा याद कर लो। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, 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 सृष्टि का क्रम है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है। विष्णु के नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा सृष्टि का क्रम है। 4 मानसिक बेटे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 10 बेटा शरीर से है, जिनमें मरीचि, अंगरा, पुलस, प्रकुलय, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्षिणारद। वाणी से संध्या नाम की कन्या, और इसी में मनु और रूपा का प्रादुर्भाव, और इनके द्वारा मैथुनी सृष्टि का वर्णन है। देखो, शरीर की 3 स्थितियां हैं, एक स्थूल, एक कारण और एक सूक्ष्म। तो उसमें आत्मा कभी मरती जीती नहीं है। जीव और आत्मा, इन दोनों की भिन्नता इस प्रकार से समझना चाहिए कि जैसे कभी भी आप चिंतन करना कि बल्ब के अंदर जो बिजली प्रकाश कर रही है, तो बल्ब जलते बुझते तो समझ में आता है, लेकिन बिजली कहां से उसके अंदर जा रही है ये समझ में नहीं आता है। इसी तरह आत्मा तो करेंट की तरह उसको सपोर्ट कर रहा, वो तो इन कर्म बंधनों से मुक्त है, लेकिन जो जीव है उसे कर्म के बंधन में रहना पड़ेगा। बिजली चली गई तो बिजली उस कर्म का
कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन जो बल्ब है वो बल्ब अगर सही होगा तो प्रयोग किया जाएगा, टूट गया है तो कूड़े में भी फेंक दिया जाएगा। तो वो तो जीव के साथ कर्म का भोग रहेगा, उसमें कोई आत्मा से कोई ऐसा लेना देना नहीं। तो मैं फिर आपसे कह रहा था, आप फिर उसी बात पर देखिए। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, मनु महाराज मानी शतरूपा के द्वारा मैथुनी का सृष्टि का वर्णन है, प्रकृति और पुरुष के संयोग की सृष्टि। आज के लिए आपको इजाजत दे दिया है, लेकिन ये आपको जो भी करना है वो 1:30 बजे तक ही करना है जब हम बैठेंगे, और इसके बाद हम आपको मौका देंगे, आप फिर करिए जो भी कर सकते हैं, लेकिन कथा के बीच में नहीं करना है भाई। है आज मान लिया आपकी बात, लेकिन ध्यान में रहे, आप सबको मना नहीं कर रहा हूं। जिसकी इच्छा है कि वो हमारे यजमान चंद्र प्रकाश जी को कोई सहयोग करना चाहते हैं, आपके यहाँ ऐसी परंपरा है, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। आप कॉपी पेन में लिखाओ और खूब पैसे लेके आओ और खूब दो अच्छे से सहयोग करो, उसमें कोई मना नहीं। लेकिन ध्यान में रहे कि कथा में विधान ना हो, है ये ध्यान में रख करके करना। माला भी पहनाइए, कोई मना नहीं, ऐसा मत सोचो कि महाराज जी, लेकिन आप बीच में पहनाएंगे वो हमारे लिए संभव नहीं है। आप जैसी कथा शुरू हो हम आपका नाम बुलवा देंगे, बाद में भी बुलवा देंगे, लेकिन आप कथा की तरह हो और सारा काम चले। ये एक नई बात आपके क्षेत्र के लिए होगी, लेकिन हमारे नियम में है कि बीच में हम लोग कुछ भी नहीं होने देते, केवल जिसके लिए आए हैं वो होना चाहिए, क्योंकि वो कथा अगर नहीं हुई तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा जिसके लिए हम आए, वो तो होना चाहिए। तो मैं पुनः पुनः निवेदन करता हूँ, आप सब मेरी बात से सहमत होंगे और बात सुने। मनु जी महाराज के द्वारा मैथुनी सृष्टि का वर्णन है, प्रकृति और पुरुष के संयोग की सृष्टि, उसको मैथुनी सृष्टि बोलते हैं। अच्छा, अब उस समय पर पृथ्वी तो है नहीं, उसको हिरण्याक्ष ले गया है, पृथ्वी को हिरण्याक्ष उठा के ले गया है रसातल में। तो भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोलिए 12 भगवान की जय। 12 भगवान हो गए। मनु महाराज की 5 संतानों में देवहूति, आकुति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इसमें जो सृष्टि का आधार स्तंभ है वो मनु का मतलब ही होता है मनन करने वाला, मनस्वी। अब मनन के सब्जेक्ट में संसार का भी व्यवहार आता है, परमात्मा का भी व्यवहार आता है। तो इसमें सत्य स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है? तो एक रूप होता है और एक स्वरूप होता है। जैसे मैं आपको शरीर के बारे में कह रहा था, स्थूल शरीर तो ये है और कारण शरीर अलग है और सूक्ष्म अलग है। अब देखो सूक्ष्म शरीर किसको मानते हैं? रात में आप चारपाई पर लेटे थे, चारपाई पे तो लेटे थे, अरे रात भर लेटे रहे और सवेरे आप कह रहे थे कि आज रात में बड़ा मजा आया, हम गए थे आज ममाने और ममाने में मामी ने बहुत खिलाया पिलाया और रुपया दिए और खूब याद है कि वहाँ कौन कौन था, मौसी थी, चाचा थे, सब कुछ रात भर आपने किया। अगर शरीर तो यही रखा रहा तो रात में वहाँ मेहमानी करने कौन गया था? वो कारण शरीर है, वो कारण शरीर है, वो वहां तक गया। तो और इसके बाद में जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे आत्मा के करंट से चलता है, उसमें सब फीडिंग होता है। अब ये तो साइंस ने भी स्वीकार किया है, साइंस ने भी इसको माना है। आगे आप इसको देखेंगे कि जो भी मेडिकल साइंस है वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है और करेगा भी। जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो उस समय पर आप ये देखिए कि एक पूरे जीवन की एक रील होती है जो उसको दिखाई जाती है। जैसे फांसी पर चढ़ाने वाले व्यक्ति को फांसी पर टांगने के पहले सब कुछ बताया जाता है कि तुम्हें इस वजह से फांसी पर लटकाया जा रहा। इसी तरह जीव के मरने के समय, ये इसको मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि मरने के समय
पूरी फिल्म उसको दिखाई जाती है कि आपने जन्म से लेकर आज तक जो जो किया है वो एक नजर में पूरा फोटो देख ली, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वो तो सब फीड हो रहा है ना और होता चला जाता है। अब जरा मनु जी महाराज की बेटियों में देवहूति महारानी का विवाह करदम जी से हुआ। इंद्रियों का जो दमन करता है वो करदम है, और देवहूति महारानी करदम महात्मा के यहाँ 9 बेटियां उत्पन्न हुई। अब इनसे कहा विवाह करना है, तो कहा कि भाई हम तो संन्यास ले लेंगे, और इसका भी शास्त्र ने विरोध किया। ये साधु जन बैठे हैं, कोई इनमें नाराज ना हो जाए, लेकिन हो भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हम कहेंगे तो शास्त्र की बात, हम पीछे तो कह नहीं रहे, आपके सामने कह रहे। शास्त्र ने ये कहा, महारानी देवहूति जी ने बोला कि अगर तुमने बेटा बेटी को जन्म दिया है तो आपको तब तक संन्यास का अधिकार नहीं है जब तक इनका शादी ब्याह नहीं हो जाता। ये कोई जबरदस्ती का खेल नहीं है कि पत्नी रो रही है, बेटी ब्याह के बैठी है, और तुम पलायनवादी बात कर रहे हैं कि हम साधु हो जाएंगे। अरे ये कोई तरीका हुआ? तुमने जन्म क्यों दिया? जन्म दिया तो निर्वाहन करिए। ये क्या बात है? भागने वाली बात है इसमें नहीं लिखी। तो उसमें तो आपको बात वही करनी पड़ेगी जिससे कि कहीं ना कहीं आपके जीवन की जिम्मेदारी है। अगर यादव ग्रस्त जीवन में जाना नहीं चाहिए और गए हो तो फिर निर्वाहन करिए। फिर उसमें पलायनवादी नहीं है, बेटा बेटी शादी ब्याह हुआ नहीं है, पत्नी भूखी है और तुम कह रहे हम साधु हो जाएंगे। तो पत्नी ने जो बात कही वो थोड़ी समझने वाली है, और इसलिए कह रहा हूँ कि हमें ये पता लगा है कि यहाँ बुढ़ा में भी कई लोग हैं, यहाँ सामने भी 1-2 लोग बैठे हैं, उनके नाम तो हम बताएंगे नहीं। वो प्राय अपनी पत्नी से एक बात जरूर कहते हैं, हम तो ज्यादा न कहो करो, हम चले गए हमारे द्वार चले गए, अच्छा जात कहूँ नहीं कि खाली पत्नी को हटाते रहते, पता नहीं क्या आदत। अरे या तो चले ही जाओ ना, पत्नी को हटाते रहते। हम चले ही जाएंगे, हम जा ही रहे बस, लेकिन जाते हैं नहीं साहब। एक दिन पत्नी का मूड खराब हो गया, बोले हम चले गए, पत्नी झोला लेके आई। पत्नी बोली झोला ले, अबे हाल किराओ दे रही, चले जाओ। देखे तुम जाओ के देखो, हम मना नहीं करेंगे, जाओ। ये बच्चे लेटे नहीं, तुमको उठाओ, लेट के नहीं सुना जाता है बाबू, लेट जाओ। दिक्कत हो तो लेट घर में जाओ, सो जाओ, बैठ के सुनो कथा का मतलब। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बैठ जाओ। आप तो सुनो बात, मैं कह रहा था, पत्नी बोली हम तुम्हें रोकेंगी नहीं, चले जाओ। अब वो झोला लेके दरवाजे पे खड़ी, अब वो कह रहे थे हम तो चले ही जाएंगे। पत्नी बोली जाओ। अब उन्होंने झोला हाथ में लिया, पत्नी बोली सुनो, जा रहे हो लेकिन एक बात ध्यान में रख लो, कभी घर से पाँव निकालना। अब जो यहाँ बुद्धिजीवी श्रोता बैठे हैं, अब बात पकड़िए, उसने क्या कहा। पत्नी बोली घर छोड़े जो घर मिले, घर छोड़े जो घर मिले, मेरा घर छोड़ने से घर मिले, तुम्हें भगवान का घर मिले तो घर नचिए कंत तो छोड़ दो, और घर छोड़े घर घर फिरो तो घर ही बनिए। ये समझने वाला पॉइंट है। अगर घर छोड़े घर मिले तो ठीक है, अब घर छोड़े घर घर फिरो तो काय घर ही नहीं रहते, फिर कौन सी दिक्कत हो रही साहब? जब कोई मतलब ही नहीं हल हुआ, इसलिए मैं एक शब्द बोलता हूँ, जब तुम मुड़े नहीं तो मुड़े क्यों? साधु को मुंडन कराना पड़ता है। अब ये साधु है, कभी सत्संग हो और उसमें कोई पूछने लगे कि मुंडन क्यों कराते हो, जटा क्यों रखाते हो? जटा रखाना या मुंडन कराना, क्या इससे भी साधु का कोई मतलब है? बिल्कुल है। हम जवाब दे रहे हैं, याद करें, आपको कभी सुनाना पड़ेगा, तो आप बता सकते हैं कि इसका अभिप्राय क्या है। ऐसे भी तो कोई साधु बन सकता है? नहीं, जटा रखाना ही पड़ेगा, मुंडन कराना ही पड़ेगा। इसका क्या प्रयोजन है? देखो इसका अर्थ सुनो। सिर में बालों का जन्म होता है और सिर में विचारों का भी जन्म होता है। विचार भी सिर में ही उगते हैं और बाल भी सिर में ही उगते हैं।
तो संसार के सामने साधु को जब दीक्षा दी जाती है, साधु को सन्यासी बनाया जाता है, तो उसके बाल मुंडन इसलिए कराए जाते हैं कि दुनिया ये समझ ले कि दुनिया की नजर में बाल मुड़ गए। और ईमानदारी की बात है कि आज के बाद हम मुड़ गए, और यदि हमारे विचार नहीं मुड़े, खाली बाल ही मुड़ गए, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। बालों के साथ में विचार भी मुड़ गए, और जब मुड़े ही नहीं तो मुड़े क्यों? यदि मुड़े नहीं तो मुड़े क्यों? इसलिए जब मुड़ गए तो मतलब मुड़ गए। फिर संसार में क्या हो रहा है, इससे कोई प्रयोजन साधु का नहीं है। तो मुड़ गए तो मुड़ गए, ये बात है। अच्छा, जटा रखा लेने का अर्थ क्या है? बैठ जा, माई बैठ जा, बैठ जा। कोई बात नहीं है, नहीं मानती है तो कोई बात, चढ़ाएंगे, कल फिर ले जाओ, अब तो जाओ, कल फिर ले जाओ। हाँ सुनो, तो हम कह रहे थे जटा रखा लेने का अर्थ क्या है? जटा रखा लेने का भी अर्थ है, मुड़ने का अर्थ ये हुआ कि हमारे विचारों में मोड़ आ गया। और जटा रखाने का अर्थ क्या है? सिर में जब बाल उगते हैं तो बाल कई प्रकार के होते हैं। किसी किसी के देखो काले होते हैं, किसी के लाल होते हैं। हमने देखा किसी किसी के तो लाल कलर के होते हैं, एकदम ताम्र कलर के। अच्छा, ये कई प्रकार के बाल तो सिर में उगेंगे, ये सिर के स्वभाव में है। यदि भगवान ने खोपड़ी दी है तो उसमें विचारों का भी जन्म होगा। और विचार एक ही प्रकार के नहीं होंगे, तमाम प्रकार के विचार आएंगे। लेकिन साधु का नियम है, जिस दिन वो साधु बन गया तो सिर में विचार तो आएंगे, लेकिन उसने एक जटा बना के रखी है। और जटा बनाने का मतलब सारे विचार एक ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। वो निष्ठा की जटा बना के रखा है कि उसका ये संकेत है कि ये बाल हो कितने भी, लेकिन इकट्ठे हैं, इनमें बिखराव नहीं है। विचार कोई भी हो, लेकिन जुड़ा उन्हीं के चरणों में है, इसमें कोई समझौता ही नहीं है। ये साधु का खेल है। कोई साधु को देखना, वो आग बंद नहीं करते हैं, कहीं भी रहेंगे 12 मास आग जलती रहती है। क्या बोलते आप? धूनी जलती रहती है। अच्छा, उससे पूछो कि 12 मास ये धूनी जलने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बिल्कुल सीधा है कि साधु का संकेत है कि जैसे ये आग ठंडी ना हो, इसी तरह हमारे भीतर जो भगवान से मिलन की आग लगी है वो ठंडी ना होने पाए, जलती रहे कि कब उनसे मिलन हो। ये संकेत है, ये संकेत का इशारा है साधु के जीवन में। और कभी कभी जो आपको भ्रम हो जा रहा है वो भी आपने अभी यही निपटा लो। कई बार ग्रस्त लोगों को भ्रम है इन साधुओं पर। किस बात का? साधु पैसे लेते हैं, साधु पे झोले होते हैं, साधु आश्रम होते हैं, साधु पे कमरे होते हैं, साधु पे गाड़ी होती है, फिर उसका साधु होने का प्रयोजन क्या है? सुन लीजिए, इसका जवाब दे रहा हूं। ये साधु तो देंगे नहीं, बेचारे सरल बैठे हैं, हम दे रहे हैं, सुन लो जवाब। इनके पास भी वो सब कुछ होता है जो आपके पास होता है। अंतर एक है, एक रेल जा रही थी, रेल में कई लोग चढ़े थे, एक साधु 2-4 झोले हाथ में लेकर के चढ़े थे। झोला 2-4 रहे होंगे, लेके चढ़ गए। अच्छा, अब एक गृहस्थ सज्जन थे, वो बार बार साधु को ऐसे कर रहे थे, ये बाबा है? ये साधु 4-4 झोला लिए फिर रहे, इससे हमें अच्छे, हम एक ही झोला लिए। ये साधु 20 बात कही, लेकिन साधु सरल सुनता रहा। अच्छा, ट्रेन को रुकना था, रुक गई। एक गाड़ी पास होनी थी तो 10 मिनट गाड़ी खड़ी रही। सब चाय पीने लगे, साधु भी उतर गया, साधु भी चाय पीने लगा। अब थोड़ी देर में ट्रेन ने हॉर्न दिया तो वो हाथ में चाय लिए, जो सज्जन बार बार उंगली कर रहे थे, हाथ में चाय लिए। रेल जा रही, साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले जाने दो। अरे बाबा, हमारा झोला रखा। बोले हमारे 5 धरे, जान दे दूसरी है। बाबा, हम बर्बाद हो जाएंगे। बोले हम पूरे बर्बाद हो जाएंगे, हमारे 5 झोला है भाई, तुम्हारा एक ही। अब तो जान दे। वो साधु ठीक ठाक थे, कोई हमारे जैसे कार्टून तो थे कि मोटे दाढ़ी, हाथ पकड़े। अब वो महाराज गिरे,
हाथ जोड़े, कान पकड़े, बाबा बाबा हम बर्बाद हो जाएंगे, झोला रख। बाबा बोले हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें 5 धर। बड़े मुश्किल में साधु माना, आखिरी टाइम पे रेल दौड़ के पकड़ी, फिर उसने डिब्बा में 4 बार कान पकड़ के माफी मांगी और उसने कहा कि हम समझ गए कि झोला साधु के पास भी है, झोला हमारे पास भी है, लेकिन हम झोले से बंधे हैं और साधु झोले से बंधा नहीं है। वो कब महल में लात मार के चल दे उसका कोई ठिकाना नहीं है। तुम उसमें बंधे हो, साधु बंधा नहीं है। तुमको तो मजबूरी में रहना है। वो तो कितनी रात को महाराज निकल ले, क्या लेना देना, और कहीं बसा लेगा उसको क्या पता। आप अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं, इसलिए साधु होना कठिन है। जैसे पेड़ खजूर और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो यहाँ पर मनु महाराज के यहाँ 9 बेटियों का शादी किया गया और 10वें में कपिल भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिलस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। कपिल भगवान के द्वारा माता देवहूति को कपिला अष्टाध्यायी का ज्ञान दिया गया। ये दिव्य ज्ञान है, इसको कपिल सांख्य बोलते हैं। गीता भागवत का सांख्य अलग है और कपिल सांख्य अलग है, जो सांख्य शास्त्र है, कपिल भगवान ही उसके रचयिता है। तो इसमें प्रश्न आया, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। अथैव नरका स्वर्गादिति माता प्रचक्षते। ये मानव का शरीर नरक है और मानव का शरीर स्वर्ग है। दोनों कैसे हो सकता है? तो दोनों को कर्म की पराकाष्ठा पे ही निर्भर है। आप चाहे तो स्वर्ग में जी सकते हैं, चाहे तो नरक में जी सकते हैं। अब देखो, आपके गृहस्थी की भाषा में समझाऊं, ऐसे तो लंबी चौड़ी भाषा में आप समझेंगे नहीं, गृहस्थ भाषा में सुनो। ये गृहस्थी जीवन में क्या स्थिति है नरक और स्वर्ग की। अन्न मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारे नारी, नालायक औलाद हो नरक के लक्षण। मैले कपड़े कर्ज सिर, पहला नरक है मैले कपड़े। हमारे यहाँ कपड़े पुराने तो पहने जा सकते हैं, लेकिन मैले नहीं। छोटे बड़े हो चलेगा, लेकिन मैले कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। कर्ज सिर, खोपड़ी पे लाखों का कर्ज लगाओ, ये दूसरा नरक है। घर कलिहारी नारी, और घर में कलह कारणी स्त्री हो, कलह कारणी। किसी किसी के घर तो हमने सुना है सूरजमुखी, किसी किसी के घर चंद्रमुखी और किसी किसी के घर तो ज्वालामुखी। भगवान जाने, बड़ी मुसीबत की बात के साथ। एक सज्जन हमारे चंद्र प्रकाश के बड़े व्यवहारी थे, नाम तो हम लेंगे नहीं। रात में सती माता पे गए, भागवत में कीर्तन में, और 11-12 बजे घर पहुंचे। पत्नी बोली वही बने रहो, पंडित संजय मजे बजाओ, शर्म नहीं लगती आदमी पूरे दिन भागवत। घर देखो भागवत भागवत, बेचारे सीधे आदमी, खैर बुरा के लोग सीधे होते ही, बड़े सज्जन आदमी, कुछ बोले नहीं बेचारे। और पत्नी से कहा कि देखो हल्ला न करो, कल टाइम से आ जाएंगे, और रोटी तो परसों, बोली घर ही परस लो खाए लो। बेचारे चौका में गए, रोटी दाल सब्जी उठा के लाए और दाल का भगोना पत्नी की खोपड़ी पर रखा। पत्नी बोली ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि चूल्हा ठंडा है लेकिन खोपड़ी गर्म है, तो दाल ही गर्म हो जाए। तो इतनी गर्म खोपड़ी हो तो समझ लेना कि नरक ही मानव सुख। ऐसी हालत, मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहार नारी, और नालायक औलाद हो, बेटा नालायक हो। नालायक कैसा, जो पिताजी से भी कहने लगे दियो 70 रुपया, अब समझ जाओ 70 रुपया लेके कहाँ जाएगा, फिर कहे कि बैठ लो ले आओ गिलास। ऐसी शराबी कबाबी औलाद हो तो तुम समझ लेना कि नरक ही है उस घर में साफ। इससे ज्यादा नरक क्या होगा।
है ना। विभीषण जी महाराज से हनुमान जी की जब वार्ता हुई तो विभीषण जी ने इस बात को स्वीकार किया। विभीषण जी बोले महाराज भगवान नरक में जगह दे दे वो तो ठीक है, लेकिन दुष्ट आदमी का संग नहीं होना चाहिए। बर भलवास नरक करता दुष्ट संग चलते ही विधाता दुष्ट संग चलते ही विधाता भगवान नरक में जगह दे दे, लेकिन दुष्ट आदमी का संग नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा नरक है। अब स्वर्ग कहाँ है? अन्न पुराना घी नया घर सतवंती नारी आज्ञाकारी पुत्र हो स्वर्ग के रक्षण अन्न पुराना, जिनके घर में गेहूं पुराना हो, ये गृहस्थी का स्वर्ग है। देखो गेहूं कभी पुराना ही होना चाहिए, इतना तो हो ही जाए। मान लो ये बोरा बीच में बांधना पड़े, गलत बात, इतना तो गृहस्थी में होना ही चाहिए। मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए, इतना तो खेत में हो जाए ना। ये गृहस्थी का स्वर्ग है अन्न पुराना, लेकिन घी नया। घी नया हो, और नया घी तब होगा जब दरवाजे पे 75,000 की बंधी होगी। इशारा समझो, 75,000 की बंधेगी तो 5 बजे जगना पड़ेगा। तो सेवा है, ऐसे थोड़ी होता। तो ताजा घी तो उन्हीं के हिस्से में जाएगा, आप लोगों को मिलेगा जो आप किसान लोग हैं, मेहनत करते हैं। या तो आपके भाग्य में लिखा है या हमारे भाग्य में लिखा है। हमें तो मुफ्त नहीं खाने हैं, तो रोज ही मिल रहा था, कोई न कोई जजमान फंसा ही खाएगा। तो हम लोगों की तो भाई भाग्य में लिखी है, हमें तो कोई रोक नहीं सकता। तो अन्न पुराना लेकिन घी नया, और घर सतवंती नारी, घर में धर्म परायणा देवी हो। बहन बेटी में 3 बातें जरूर हो। जो बैठी हैं वो सुन लें, और जो नहीं है वो अपने घर में जाके बताओ। 3 बातें बहन बेटी में जरूर हो। पहली बात धीरे चलती हो, दूसरी बात धीरे बोलती हो, और तीसरी बात जब बोले तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो। फिर घर में कलेश हो ही नहीं सकता। 3 बातें बहन बेटी ध्यान में रखे। धीरे चले, धीरे बोले, और जब बोले तो चेहरे पर तनाव ना हो। आजकल झगड़ा इस बात का नहीं है कि बहू काम नहीं कर रही, झगड़ा इस बात का ये है काम करे ना करे, लेकिन उसको बोलना तो आता हो। जैसे आपको काम नहीं करना, ऐसे बोलो जैसे हम बोल रहे, ऐसे हाथ जोड़ के कह दो माता जी हमसे हो नहीं रहा। कोई सास नहीं है तो आपको फांसी पे चढ़ा देगी। सास कहेगी थोड़ा रहने दो, हम कर लेंगी 2 घंटे, तुम बैठो बैठो बच्चे खिलाओ, कोई नहीं कहेगा। लेकिन तुम जब ऐसे बोलती हो तब झगड़ा होता है। तुम्हें करना है नहीं, 10 बज गए 11 बज गए, और कोई कह दे कि ये काम तो ऐसे हो कराए, ऐसे आप लोग नहीं बोलती। हमने बार की बात है, हम लोगों का नाम नहीं लेना चाहते। आप लोग तो बड़े सच्चे हैं, आप लोगों का थोड़ी इसके नाम। ये जो गलत टोन प्रयोग कर रहे हो ये गलत है ना। मतलब करना भी नहीं है और भाषा भी गलत बोल रहे, कम से कम भाषा तो विनम्र हो। ये झगड़े का कारण है। आजकल झगड़ा काम धंधे का नहीं है, काम ही नहीं है कोई। जो काम का धंधा क्या, काम तो पहले थे, अब तो सब काम खत्म हो गए। अब केवल झगड़ा है तो भाषा पर है कि आपकी वाणी अच्छी नहीं है, गलत भाषा बोलते हो, वो गलत है। तो दोनों को सुधार करना है, बहू को भी सुधार करना है, सास को भी सुधार करना है। अब मैं माता जी लोगों से पूछ रहा हूँ, अब आपके पाले में प्रश्न है, पहले ध्यान से सुनो फिर जवाब दो, है बिना समझे जवाब मत देना, जवाब दीजिए। हम बोल रहे हैं, तुम्हारी बेटी ससुराल में गई,
2 महीने 6 महीने रही, लौट के मायके आई। तुमने बेटी से पूछा सास ससुर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। परिवार कैसा है? बहुत अच्छा है। मकान अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, सारे लोग अच्छे हैं और दामाद बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्रेम करते हैं, हमें चाहते हैं। ऐसा अगर बेटी कहे तो माता को रोना चाहिए या प्रसन्न होना चाहिए? बोलो ना, आप जवाब तो दो। प्रसन्न होंगी कि आप रोएंगी? आप प्रसन्न होंगी। अगर बेटी कहे कि दामाद बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत चाहते हैं, हमारी बात मानते हैं, तो अगर बेटी को दामाद अच्छा मिला हो, बेटी की बात मानता हो, प्यार करता हो बेटी को, तो तुम खुश होगी कि नहीं? भागवत जी के सामने बोलिए, झूठ मत बोलिए। खुश होगी? बिल्कुल पक्का। अच्छा, तुम्हारी बेटी कहे कि दामाद हमारे कब्जे में है तो तुम्हें बड़ी खुशी होती है, और तुम्हारे घर में जो बहू आई है वो अगर अपनी अम्मा से कहे कि दामाद कब्जे में है तो बड़ी आफत हो रही है। वो दामाद नहीं है किसी का। ये तमाशा कर रहे हैं आप दोनों तरह का। मतलब दामाद ऐसा मिले जो बिटिया के रिमोट से चले, और बहू ऐसी आवे जो देख है ना लड़का को, लड़का और क्या तमाशा मचा रखा। अरे वो भी तो किसी का दामाद है। यही पर समाज की स्थिति खराब हो रही है। आप यही गड़बड़ कर रहे हैं। दामाद सब ऐसा ढूंढना चाहते हैं जो बिटिया के कहे में चले, लेकिन बहू सब ऐसी चाहते हैं कि हमारे कहे में चले। वो लड़का दिखाऊंगा, ये क्या बात? वही बहू है, वही किसी की बेटी है। आप अपनी बेटी को समझा के भेजो कि ये भले ही तुम्हारा पति हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ही अधिकार है, इसके ऊपर उसका भी अधिकार है। इसने 2 महीने पेट में रखा, उसको भी तो 500 रुपया चुपचाप दे दे, इसमें क्या दिक्कत है ना? 5000 कमाए दे गए हमें को, अगर वो आपको 100 दे दे तो कलेश कर देंगे। ये क्या तमाशा? यही तमाशा कर रहे हैं आप लोग, ये गलत बात है। इसमें सुधार करिए भाई। समाज को बनाना है तो परिवार से ही बनाना पड़ेगा। और एक चुनौतीपूर्ण बात कह के जा रहा हूँ, याद कर ले बेटियां जितनी बैठी हैं, आज मैं आपके घर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप अपने घर में जाके स्वयं अनुभव करना। तुम्हारे घर में जहाँ जीना लगा हो, सीढ़ी लगी हो, उस पर आप एक बार चढ़ने की कोशिश करना, और आप ऐसे चढ़ना जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सीधे। आप 12 सीढ़ी चढ़ने में हाथ जाएंगे, और जरा सा कमर को झुका देना, आप 3 बार चढ़िएगा, चढ़ जाएंगे। अगर सीधा रखोगे तो नहीं चल सकते हो, थोड़ा झुका दो तो चढ़ जाओगे। बस यही मैं वादा करता हूँ कि जो लोग थोड़े झुक जाएंगे वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, और जो अकल में रहेंगे वो तो पीछे ही रह जाएंगे। आप झुकने से ही तो जीवन में कुछ मिलेगा। आप अकल में ही बने रहो तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे कहीं कोई बात है, झुक जाइए, उसमें क्या है? कौन सा ईगो पावर है कि आपकी अकल ही चलेगी? आज नहीं झुकने का परिणाम इतना है कि मुझे कहने में ये बात आपत्ति है, शर्म आती है। अगर कभी आपने देखा हो तो कभी साफ आपको भी देख करके लगेगा कितने कोर्ट हैं, किसी कोर्ट में भीड़ नहीं है, और फैमिली कोर्ट में पांव रखने की जगह नहीं है। शादी के 1.5 साल 2 साल वो सब बेटियां लाइन में, सब इतना भीड़ मचा है। आप लोग रोज देखते हैं अदालतों में। ये क्या है? ये केवल यही है कि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, किसी की मानना नहीं चाहता, सब इको पावर में बने हुए हैं। क्या होगा? समाज ही नहीं बचेगा तो फिर ये संस्कार कहाँ से आएंगे? ये कथा का संकेत है। तो आप अपने घर को भी स्वर्ग बना सकते हैं। अब जरा इस बात को भी देखो, भागवत का जो मेडिकल साइंस है वो कितना बड़ा है। एक ऐसी बात पुराण में लिखी है जिसको समझना एक असंभव जैसी बात है। अमेरिका का विज्ञान, रूस, चाइना से लेकर के जहां भी मेडिकल साइंस के लोग हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि पुराण ने ये बात कैसे लिख दी। क्योंकि इसका पुराण के पास कोई विज्ञान के पास बायोडाटा नहीं। बता रहा हूं, नई बात है, सुन लो। माता के गर्भ में 9 महीने बालक जिंदा कैसे रहता है? अब इसमें विज्ञान के पास कोई कैमरा नहीं है जो 9 महीने को लाइव समझा सके, कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। लेकिन भारत का जो भागवत महापुराण है इसने सिद्ध किया। 3 जगह आप उसको पढ़ सकते हैं।
जिन लोगों को पढ़ने का शौक रहता है 3 जगह पढ़िए। ज्योतिष शास्त्र में मिलेगा, भागवत महापुराण में, तृतीय स्कंद में, कपिला अष्टाध्यायी में मिलेगा, और इसी को आप गरुड़ पुराण में पढ़ सकते हैं कि माता के गर्भ में 9 महीने बालक जिंदा कैसे रहा। सुन लीजिए, सुना दे रहा। कर्मणा दैव नेत्रेणो जंतु देहो उपपत्तये स्त्रिया विष्ट उदरम पुरुषो रेता कास्त्रयः। कर्म के द्वारा प्रकृति पुरुष के संयोग से यह जीव केवल जल की बूंद से माता के गर्भ में आता है। कललम पेकरात्रेण, जब ये जीव 12 घंटे माता के गर्भ में रहता है तो ये सलिल हो जाता है। पंचरात्रेण बुदबुदम, 5 रातें रहेगा तो बलबूला के आकार का होगा। दशाहेन तो करकंधु, करकंधु कहते हैं बेर की गुठली को। 10 दिन में इसका वजन बेर की गुठली जितना हो जाता है। माशेन तू सिरो, 1 महीने में सबसे पहले सिर निकलता है और कोई अंग नहीं करता, पहले सिर बनता है। द्वाभ्याम बाह्यंग्या अंग विग्रह, दूसरे महीने में हाथ पैर आंख नाक कान मुंह। तीसरे में नख लोमास्ति चर्माणी लिंग छिद्रो भवस्त्र भी। तीसरे महीने में नाखून रोए स्त्री पुरुष का चिन्हादी बन जाता है। 3 महीने के पहले कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई ज्योतिषाचार्य ये सिद्ध नहीं कर सकता बेटा है कि बेटी। 3 के बाद ही सिद्ध होगा। चतुर्भी धातवा सब सही, पंचभी क्षुद्रिय भवा, चौथे महीने में 7 धातुएं बलिष्ठ हो गई। पंचभी क्षुद्रिय भवा, 5वें में प्राणी नामक काम करने लगा। सर्वी जरा युरापिता दक्षिणे, 6वें महीने में ये जीव माता की दाहिनी कुक्षा में झिल्ली से लिपट के घूमता है। इसे भूख लगती है, प्यास लगती है तो माता का मलमूत्र मुंह में चला जाता है। अघोर नरक भोगता है। सोचो फिर प्रसूतिका नाम की वायु के द्वारा इसको धक्का मारा गया तो माता के गर्भ के बाहर गिर पड़ा और ये बोलता है कहां कहां, जिसने हमें बाहर निकाला वो कहां, वो कौन। अब आपने मेडिकल साइंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमें तो नहीं पता, लेकिन आप चिंतन करिए कि आपका ये जो शरीर आप लेकर के बैठे हो ये दुनिया का सबसे महंगा आइटम है जो आपको भगवान ने दिया। एक आदमी पूरे पंडाल में ये नहीं कह सकता है कि भगवान ने आपको 1 करोड़ से कम दिया हो। कोई है जिसने 1 करोड़ से कम ना लिया हो। 1 करोड़ की किस्त लेकर बैठे हो आप। 1 करोड़ APL, BPL, लाल कार्ड, पीला कार्ड कोई हो, 1 करोड़ कॉमन, इससे कम तो है ही नहीं। अरे कैसे मानोगे? अरे देखो ना जुड़वा रहा हूं। जैसे मान लो किडनी, मान लो कम से कम 25 लाख, जैसे घुटना 15 लाख, जैसे आंखें। अरे ये तो अपने बाप का माल है, ये भी भगवान ने दिया। सोचो 1 करोड़ का तो नगद माल है साहब आपके पास। सोचो कैश में नगद, आप कह रहे भगवान ने कुछ नहीं दिया, अब इससे ज्यादा कुछ चाहे। पहला सुख निर्मल हो काया, कितना दिया है आपके समझ में नहीं आता है और सारा खेल चल रहा है आपके समझ में नहीं आता है। लेकिन वो सिलेंडर लेकर के रात में भी तुम्हारी सांसें चलाता है, नहीं तो रात में सांस कौन चलाएगा? रात में भी तो चलता रहता है ना। इसलिए आप उसी पर भरोसा करिए कि वो सदा हर पल आपके साथ है। जन्म के बाद भी, जन्म के मरण के पहले भी, बाद में भी, सब कुछ तो खेल उसका चल रहा है ना। इस संसार की गतिविधियों में नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। जन्म हो गया, अब क्या हुआ? जीवन जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली
बन गया है आए लगा झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, 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 चली जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे। बचपन चला गया, जवानी जा रही है और बुढ़ापा। एक लंगड़ा एक अंधा। अंधे से पूछा तुम क्यों चल रहे हो? बोला मैं देख नहीं सकता। अच्छा, लंगड़े से पूछा तुम क्यों चल रहे हो? बोले हम भाग नहीं सकते। तो बोले एक काम करो ना, दोनों लोग सलाह कर लो। कैसे? लंगड़े ने कहा कि अनुभव की आंख मेरे पास है और चलने की ताकत तुम्हारे पास में है, तो तुम चलोगे और हमें कंधे पे बिठा लो, रास्ता हम बताएंगे। तो लंगड़े को अंधे ने कंधे पे बिठा लिया, रास्ता लंगड़े ने बताई और अंधा चल के गया। दोनों उस आग से बच गए। मैं कहना ये चाहता हूं, आज जो भी नुकसान आपको दिख रहा है, साफ शब्दों में नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुनिए क्या कह रहा हूं। जो भी नुकसान देख रहे हो, इसके पीछे कारण यही है, जवान अंधा है, बूढ़ा बाप लंगड़ा है, लंगड़े में अनुभव की आंख है और युवा में ताकत है, लेकिन दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा। अगर आज भी आंख वृद्ध की चले और करने की ताकत युवा की हो और दोनों में तालमेल बैठ जाए, इस सलाह वृद्ध की होगी, करने की ताकत युवा की होगी, तो पूरे देश की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन यहीं पर पेच फंसा है कि जवान अंधा है, बूढ़ा बाप लंगड़ा है। अंधे पे मर्द देखने की ताकत नहीं है, उस लंगड़े में ताकत देखने की तो है, लेकिन अब करने की ताकत नहीं है। एक अंधा है एक लंगड़ा है और दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ये गड़बड़ है। क्योंकि जवान अंधा होता है, बुढ़ापा वो तो लंगड़ा होता है, यही गड़बड़ हो रहा। और ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा तो वो किसी बुजुर्ग की बात नहीं सुनेगा, कितना भी पढ़ा लिखा हो। ये तो शास्त्र की अनुमति है। क्या हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी होगा? कोई नहीं। तो हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो किससे सलाह ली? बोलो, जो सारी दुनिया उनकी सलाह मानती है, और हनुमान जी भी किसी से सलाह ले रहे थे। कौन? जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजय। तो इसका मतलब वहां भी वृद्ध की सलाह से ही लंका फतेह हुआ। तो जब तक वृद्ध की सलाह नहीं चलेगी, खाली युवा के ताकत से कुछ नहीं होगा। युवा में जोश है, वृद्ध में होश है, बात यहाँ अटका है मामला। तो जवानी जा रही है, बुढ़ापा आने वाला है। 50 के हो गए, 50 के बाद उम्र ने इशारा किया। 50 के आगे बोलना कितना होता है? 50 के आगे 51 घरे नहीं, 50 तक घरे रह सकते हो। 51, 52, 53, 13पन घर में रहने का नहीं। 54, 1 इशारा। अगर उम्र की बात नहीं मानोगे तो उम्र ने कह दिया 61, वो तो सच है, काहे को बात खराब करो, बात ही नहीं करो। 61, 62, 60 के बाद में 62 हो गया और 60 के बाद सरकार ने निकाल दिया ना भाई। जब दांत गिरे और खुर घिसे और पीठ बोझ ना ले, तो ऐसे बूढ़े बैल को कौन बात घुस दे? कोई फालतू थोड़ी कमाएगा। 60 के बाद सरकार निकाल देती है, तो कुर्सी खाली करो, बेकार में थोड़ी रखेंगे, निकाल दिया। अब इनने जीवन में तो कभी भजन भाव किया नहीं, अब बुढ़ापे में लगा कि थोड़ा भजन ही करे, माला ही फेरे। और उस उम्र में माला भजन हो नहीं सकता।
क्योंकि शरीर काम ही नहीं करता। अब यहाँ कई लोग बैठे हैं, वो जिंदगी भर सोचते रहे कि हरिद्वार जाएंगे, हम बद्रीनाथन जाएंगे, अब उन्हें टाइम मिला है तो लड़का जाने नहीं दे रहे। लड़का कहते यहीं रहो, दिमाग न खराब करो, हाथ में टोल लियो, बद्रीनाथ नहीं रहो, सब बेकार, हम शरीर काम ही नहीं करता। इसलिए जवानी में करो जो कुछ करो, बुढ़ापे में ना तीरथ ना व्रत ना, तो जब शरीर ही काम नहीं करेगा बुढ़ापे, गड़बड़ हो गया मामला। अब खाली पूजा पाठ सब बंद है, बस एक ही काम जारी है, क्या? वो नाती पूरे दिन पूछता है, क्या बाबा ये क्या है? कौआ है, कौआ, कौआ है बाबा, यू कौआ है क्या बाबा? यू क्या है? कौआ है। 100 बार वह नाती को कौआ बताए रहे, दिन भर उसको मारे घुमा रहे, और नाती से बड़ो प्रेम, भगवानों को नाती के सामने भूल गए। और यहाँ तक स्थिति बनी कि रिश्तेदारी में गए और वहां अगर कोई कहे माने रहो सवेरे ना, हम चाहिए, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? वो नाती है, मैं बिना रहे ही ना। अब इतने पूछे तुम ऊपर चले जाओगे, नाती रहे नहीं जाने का, नाती पीछे दिमाग खराब कर ऐसो, मतलब वो नाती के प्रेम में फंसे हैं, पूजा पाठ सब बंद, नाती में दिमाग लगा। अच्छा अब देखो स्थिति क्या हुई। नाती था उस समय 2.5 साल का, बाबा हते 62 के, अब नाती हो गए 25 को, बाबा हो गए 85 के। अब इन्हें दिखाता हूँ ना, सुनाता हूँ ना, और चारपाई के नीचे बतासा बना बना धर सारे कह रहे, ज्यादा साफ नहीं कह रहे, समझ हाँ, उठ ही नहीं पाऊ, वही मतलब तमाशा है पूरा, उठ पाऊ तो नहीं है। और तृष्णा इतनी लगी है कि वही गेटे पे परे परे पूछते हैं, को गो बोल, मैं डंडा मार को आओ, यहाँ को गो, पूरे दिन ये ऐसे ही भटक रहा। और वो नाती जब मूड खराब होता है तो नाती कान में आके कहता है, फिर रोऊंगा भगवान, नाती इतने बुरे बोल रहा हूँ, तुम काय नाती पीछे पड़े रहे, वो तो ऐसे ही बोले है। अब रो रहे भगवान तुम हमारी सुन ले, और भगवान अब सुन नहीं रहो है। भगवान की तुमने जवानी में सुनी नहीं, तुमने 10 को ब्याज लो, किलो को 900 ग्राम तोलो, दूसरे की मेढ़े काटी हूँ तो भगवान लिखे धरे पूरे तुम्हारे कारनामा जितने अच्छे रहे तो लिखे धरे भगवान। अब भगवान नहीं सुन रहे, तो भाई नहीं दब गए, अब रो रहे हैं। जा दिन ते जो आयो बुढ़ापा, काऊ न दो सहारो, बुढ़ापा आए गयो हरा गया। एक बहू से पानी मांगो तो लोटा फेंक के मारो, बुढ़ापा आए गयो घर के लड़का भीतर सो में, अब मोह जा सड़क पे डालो, बुढ़ापा आए गयो। बेचारे बहुत परेशान, बहुत दुखी। हमने पूछी कि काहे रो रहे, बोले महाराज हम तुम्हें ना बताए हैं। हमने कि हमें बताए दो, तुम भागवत में कह दोगे, हमने कि तुम आके सब ना कहे, बोलो। फिर माने अपने दिल की हमें बताई, लेकिन हम तो बिना कहे माने ही नहीं सकते, हमें तो कहना ही कहना। उससे तो हमने कहा था कहेंगे नहीं, अब सुन लो। हमने कहा बुढ़ापे को रो रहे, बोले नहीं। तो हमने कहा बीमारी को रो रहे, बोले नहीं। तो हमने कहा आखिर रोए काहे रहे, या तो बताओ। बोले महाराज अब तो हम एक ही बात को रोए रहे कि हमसे पहले को चली गई, जिनको हतो सहारो, बुढ़ापा आए गयो हत्यारो। देखो सास बुरी न मानियो, देखो बुढ़ापे में पत्नी की बहुत याद आती है, मतलब जिनका बीत रही वे समझ रहे हो। बुढ़ापे में सास देखो बड़ी, हाँ बुढ़ापे में तो देखो 3 ही सहारा, या तो दूध या दवा या दारा। या तो बुढ़ापे में दूध मिले तो आराम से बुढ़ापा कटे, या पत्नी बनी हो, या कोई लड़का डॉक्टर हो, नहीं तो बुढ़ापे में मुसीबत ही है। ये लोग बेचारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। और यम दूतौ तथा प्राप्तौ सर्धी सर्वेक्षणौ, यातना देह आवृत्ति पासै मत्पागले बला। स्थितियां ऐसी बनी
कि महाराज 3 यमदूत लेने आ गए, मरने जा रहे 3 यमदूत लेने आ गए। आदमी जब मरेगा वहां पे दोनों दे दो, बाबू वहां एक और दे दो, एक और ले आवे बाबू, और ले आओ, और दे दो, वहीं दे दो, और ले आओ। आप हमारी बात को सुन लो। तो अब मरने जा रहे हैं, 3 यमदूत लेने आए। यमदूतौ तदा प्राप्तौ सर्वै सर्वेक्षणौ। आदमी जब मरता है तो 3 यमदूत लेने आते हैं। 3 आते हैं, काले काले बड़े भारी से होते, देख लेना, हमसे क्या पूछ रहे नहीं, हमारे तो अच्छे ही भर लेती आ गए। अब 2 छाती पे बैठे, एक डंडा लिए। अब एकदम से ये चिल्लाने लगा, अब महाराज अब तो जब यमदूत सामने, अब तो प्राण निकलने वाले। अब मोहल्ले के लोग जमा, राम राम कहो, राम राम, हरे कृष्णा बोलो, राधे राधे। अब कहो जिंदगी में कही हो तो बोले, तो जिंदगी कहो कही नहीं। वो तो सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी और निकलेगा वही मुंह से जो दिल में भरी होगी। तो अब बोले ऐसो करो, ऐसे तो जे राम राम कहे नहीं, ऐसो कोई बुलाओ जी को नाम ही राम पे हो। तो ऐसो कोई मोहल्ला में है नहीं है कि जी को नाम राम ही पे हो। तो बोले देखो पता लगाओ। तो बोले ठीक है, तो कोई संतोष की चाची है रामा देवी, बुलाओ। सो बुलाई गई। अब सामने ठाड़ी करेंगे, बोले हुए सकत मान लो कह देगा। तो अब बुजुर्ग आदमी बेचारे अब मरने पे रखे हैं और मोहल्ला भर पीछे पड़ो है। बाबा बोलो, यो को है, बोलो यो को है, अरे बोलो तो यो को है, चीन लो तो बोलो तो, हाँ बोलो बोलो यो को है, यो हाँ यो को है, बोलो। मतलब एक दांत तो कह दे तो कल्याण हो जाए, बोलो यो को है, यो हाँ यो को है, बोलो यो को दिखाई पर, हाँ हाँ देखो को है, यो क्योंकि कमलेश की दुल्हन है, रामा देवी ने कहा। अब बताओ क्या करे साहब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर जिंदगी में तुमने कहा नहीं है तो जबरदस्ती भी निकलने वाला नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन करावो, समझाने आया हूं आपको, बूढ़ा वालों सुन लो। दुनिया का ये देख तमाशा रुक नहीं जाना रे, दुनिया का ये देख तमाशा रुक नहीं जाना रे। Hare